अस्सलाम वालेकुम। न्यूज विद व्यूज के साथ मैं हूं अली रजा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सुबह भी ये बात कर रहे थे कि जब भी किसी की कोई हुकूमत खत्म होती है, किसी भी सियासी जमात की, किसी भी सियासी क़यादत की, जब वो इक़्तिदार से दूर होते हैं तो पाकिस्तान फौज को ज़रूर उसमें घसीटा जाता है। वो गवर्नमेंट चाहे किसी भी तरीके से ख़त्म हो, चाहे वो किसी पोलिटिकल मूवमेंट की वजह से ख़त्म हो या किसी कोई भी मामला हो जाए, तो पाक फौज को उसमें ज़रूर घसीटने की कोशिश की जाती है, मलायन करने की कोशिश की जाती है, मरूद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की जाती है। और इस सारे मामले में हम दुश्मन के अलाकार बन जाते हैं। हम बहुत सी ऐसी कुव्वतों के अलाकार बन जाते हैं ना चाहते हुए भी, कि जो वो खुद पाकिस्तान में आके अपने ऑपरेशन और अपनी चीज़ें जो है वो कर नहीं कर सकते। वो फिर उन लोगों के ज़रिए बगैर बिला वास्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि बराह रास्त, बिला वास्ता वो जो फिर उन लोगों के अलाकार बन जाते हैं, वो पॉलिटिकल जमातों के वर्कर्स जिसमें इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, पहले तो अमरीकी साजिश का एक बयानिया बनाया गया। उस बयानिए के बाद एक दूसरा ये बयानिया जो बिल्कुल पैरेलल बयानिया बनाया गया, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चाहने वाले और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट थे, यूट्यूबर्स थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, और इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो जर्नलिस्ट है चंद एक, उन लोगों ने पैरेलल बयानिया ये खड़ा कर दिया कि तहरीक-ए-इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इक़्तिदार से निकाला, या इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल अदा नहीं किया तहरीक-ए-एतमाद को रोकने के लिए, चूँकि ये अमरीकी साजिश थी। तो इस सारे स्नैरियो में कुछ पिछले गुज़श्ता चंद दिनों से पाक फौज के खिलाफ जो एक मुनज़्ज़म मुहिमजोई थी, वो बहुत जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। और अदारों में इस पे जो है वो अदारों के अंदर जो पाक फौज के जवान हैं, एक आम सिपाही से लेके एक हाई रैंक तक, हर जो है वो अफसर तक ये एक तशवीश पाई जा रही थी कि इस पर हम क्या करें, क्योंकि पाक फौज का इमेज जो है वो उसको डाउन और मोरल को डाउन करने की कोशिश की जा रही थी। तो इस सारे सिनेरियो में पाक फौज ने आज शटअप कॉल दिया। मैं इसको शटअप कॉल ही कहूँगा पाकिस्तान के उन सियासतदानों को, उन सहाफ़ियों को, उन यूट्यूबर्स को, उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो पाक फौज को बगैर किसी वजह के सियासत में घसीटने की कोशिश करते हैं। मैं शुरू करता हूँ शेख रशीद से। शेख रशीद पहले दिन से पाक फौज को घसीटने की कोशिश कर रहा है। शेख रशीद हर जलसे जुलूस में ये बात करके धमकी दे के पाक फौज को घसीटने की कोशिश करता आ रहा है कि जनाब खूनी इनकलाब हो जाएगा, लॉन्ग मार्च खूनी हो जाएगा, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, फौज किरदार अदा करे, फौज इलेक्शन करा दे। ये कैसे कर सकती है फौज? फौज का हलफ का पता है आपको, ठीक है? इससे फौज को मिलान करने की कोशिश की जाती है। फौज के किरदार को मशकूक बनाने वाले ये लोग हैं। इसके अलावा बाकी जो चंद एक सियासत है, सियासतदान है, इसके अलावा गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब का आप किरदार देख लें। जब से वो आए हैं, गवर्नरशिप उनको मिली है, तब से लेकर अब तक उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस को चलो खत लिख दिया, वो तो उनका आईनी हक था। आर्मी चीफ को किस हैसियत में, किस कैपेसिटी में आपने खत लिखा कि आप मुझे 4 सूबेदार, 1 सूबेदार और 4 सिपाही दे दे, मैं हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना चाहता हूं, आप अपना किरदार अदा करें। ये कौन सी लॉजिक हो गई? फिर इसके अलावा आप समी इब्राहिम का देख लें, उन्होंने किस तरह से मतलब फौज के खिलाफ जो है वो जहर अफशानी की। तो इस सारे मामला में एक माहौल बनता जा रहा था फौज के खिलाफ। वो माहौल जो मुशर्रफ के दौर में था कि फौज को बहुत ज्यादा इन लोगों ने गंदा किया, और जो मुशर्रफ के दौर में माहौल बन चुका था, उस माहौल की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही थी। तो बहुत अच्छा कि ISPR ने लोगों को शटअप कॉल दी है, और उस शटअप कॉल में उन लोगों ने ये कहा है कि ISPR की जो एक स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ISPR ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पाक फौज और क्यादत को सियासी मामला में घसीटने की दानिस्ता कोशिश की गई है। कुछ सियासी शख्सियत, चंद सहाफ़ी और तज्जियाकार सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर अफवाज को सियासत में घसीट रहे हैं। ISPR ने मजीद कहा है कि हकीकत के बरखिलाफ हित्तक अमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात नहायत नुकसानदेह हैं। मुल्क के बेहतरीन मफाद में मसला फौज को ऐसे गैर कानूनी, गैर अखलाकी अमल से दूर रखा जाए। तो है कि सब कानून की पासदारी करेंगे, फौज को बेहतरीन मुल्की मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। तो उन्होंने तवक्को की है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि आखिरी वार्निंग है ये तमाम सियासतदानों को जो फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश करते हैं, उनके किरदार को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सियासतदानों को भी वार्निंग है।
फिर ये कहते हैं कि जमहूरियत की बसात लपेटी गई है। भाई जब आप सारे मामला में फौज को मुदाखलत का कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन फौज कराए, जल्दी इलेक्शन की डेट फौज दे, उधर से गवर्नर कह रहे हैं कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना है, वो भी मुझे आर्मी चीफ मदद फराम करे, तो फिर सारे मामला में आप फौज को खुद बुला रहे हैं। अगर फौज आ गई तो फिर ये क्या करेंगे? फिर ये रोते हैं सड़कों पर बैठ के सियासतदान कि जमहूरियत की बसात लपेटी गई है। तो ये आखिरी वार्निंग है, ना सिर्फ सियासतदानों को बल्कि उन जर्नलिस्ट को भी, उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी जो फौज के किरदार को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो वार्निंग नहीं देंगे, उसके बाद एक्शन होगा। और एफआईए ने आज प्रेस रिलीज जारी करके बता भी दिया है कि हम एक्शन के लिए तैयार हैं। इंटरपोल हो, रेड वारंट हो, कुछ भी हो, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन पाक फौज के अदारे को बदनाम करने की मजमूम कोशिश नाकाम बनाई जाएगी हर सूरत में।